हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का टॉपिक आपका रहेगा द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। पहले ये समझते हैं कि द पीपल डेवलपमेंट क्या है और एनवायरनमेंट क्या है। द पीपल डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? जो सरकार आम जनता के लिए वेलफेयर करती है, कल्याणकारी करती है, नए नए योजनाएं लाती हैं। जैसे आप देखते होंगे एमडीजी क्या है, एसडीजी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसके बाद आपका ग्लोबल वार्मिंग क्या है, डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई गई हैं। ये सारी चीज़ें जो मानव के विकास के लिए, मानव की सुविधाओं के लिए लाती है, उसको बोलते हैं द पीपल डेवलपमेंट। अब कोई भी स्कीम हो, आप अगर उसको मानव से जोड़ के देखेंगे तो सारी चीज़ें किससे जुड़ा हुआ है? द पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब द पीपल डेवलपमेंट। अब पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है। इन्वायरमेंट में वो पार्ट्स आते हैं जो पूरा एक नेचर से जुड़ा होता है, जिसमें आपका एक पार्क हो गया, फॉरेस्ट जंगल हो गया, आपका लिथोस्फीयर स्थल मंडल हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, वायुमंडल हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, आपका जल मंडल हो गया। इस प्रकार की सारी चीज़ें जो जुड़ी होती हैं वो आपका इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। अब इन्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ेंगे? कहीं पर आपको मैदानी भाग देखना है, पहाड़ी भाग देखना है, तटीय क्षेत्र देखना है, मरुस्थलीय क्षेत्र देखना है। ये सारी चीज़ें क्या होती है? आपका लेथोस्फीयर का पार्ट होता है। लेथो मीन्स जो स्थल मंडल है, ये जो जमीन का है, जमीन का आधार है, इस पे हम बात करते हैं। अब पहाड़ भी कहीं पूछ लेगा कि हॉट स्पॉट रेंज कौन सा होता है, वेटलैंड कौन सा होता है, बायोडाइवर्सिटी कौन कौन सा जोन आता है। ये बेसिक चीज़ें आपको होता है इन्वायरमेंट का। अब आता है आपका जल मंडल, अर्थात हाइड्रोजन, जिसको बोलता है हाइड्रोजन में जो जल होता है, हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आपको देखना पड़ेगा? जैसे सी है, अब सी मन सागर, महासागर, सागर, महासागर, फिर नदी, फिर झील, तालाब, दलदली क्षेत्र। ये सारी चीज किससे जुड़े होते हैं? आपका हाइड्रोस्फीयर से। अब हाइड्रोस्फीयर में इसमें क्या पूछता है कि जल कौन सा पीने योग्य है, कौन सा जल पीने योग्य नहीं है, कौन सा जल जो है जीव जंतुओं के योग्य है, जिसको वेटलैंड बोलते हैं। जहाँ पर वेटलैंड होगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नमी होगा, वहाँ सबसे ज़्यादा जीव जंतु देखने के मिलेंगे। चाहे जमीन पर रेंगने वाले मिले, या चलने वाले मिले, या आकाश में उड़ने वाले पंछी मिले, सभी जीव जंतु सबसे ज़्यादा देखने को मिलते कहाँ पर? वेटलैंड में। और वेटलैंड में सबसे ज़्यादा जब जीव जंतु देखने को मिलेंगे, उसे बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। अब उसी बायोडाइवर्सिटी का अगर एक सुरक्षा कवच के रूप में देखने को मिलता है, उसको बोल देते हैं हॉट स्पॉट। एक रेंज है जो सुरक्षा का एक गढ़ है, जहाँ पर जीव जंतु अपने आप को हाइबिटेड, एक अच्छा निवास बना सकते हैं। ये बेसिक चीज़ को समझना है। तो बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड, हॉट स्पॉट, फिर इसी में कुछ बनता है पिरामिड। अगला टॉपिक इन्वायरमेंट में आपका आता है पिरामिड क्या है। अब पिरामिड में क्या क्या? एक होता है आपका नंबर बेस पे, एक होता है आपका बायोमास, एक होता है आपका एनर्जी बेस पे। अब इसमें बेसिक चीज को समझना, कब ये पिरामिड उल्टा होता है और कब ये पिरामिड सीधा बनता है, इस चीज को समझते हैं। इसमें दो दो करके अलग अलग होता है। नंबर बेस पे कौन सा पिरामिड आपका सीधा होगा, और नंबर बेस पे कौन सा पिरामिड उल्टा होगा। एनर्जी बेस पे कब आपका पिरामिड सीधा होगा, और आपका बायोमास पे देखेंगे कौन सा पिरामिड आपका सीधा होगा, कौन सा उल्टा होगा। ये भी पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी में आपका जुड़ जाता है डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट, जो प्राकृतिक आपदाओं को बचाने के लिए, जैसे आपका अर्थक्वेक आ गया, आपका भूस्खलन हो गया, जो लैंडस्लाइड होता है। आप देखते होंगे पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के दिनों में क्या होता है, पहाड़ जो ऊपरी पार्ट होता है, वहाँ से जमीन का टुकड़ा टूट करके, पत्थर टूट करके वो स्लाइड होकर के आगे तक बढ़ता है। इससे भी हमारा क्या होता है, कहीं पर प्रकृति आपदाएं आती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। इससे बड़े बड़े जो घाटियाँ, वैली होती है, वो ढक जाती हैं, पानी की रुकावट हो जाती है। तो इससे भी कई चीज़ें नुकसानदेह होती है। जो उस पहाड़ों के बीच में लोग अपना मतलब लोग घर बना के रहते हैं, उनके लिए तकलीफ हो जाती है। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट अलग अलग योजनाएं बनाती है। इसलिए उसको बोला डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट। आपदा को कैसे प्रबंधन की, उसको बचाया जा सके, कैसे लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड किया जा सके। तो बेसिक ये चीज़ें है। एक टॉपिक और रहता है इसमें दोस्तों,
आपका आता है लास्ट में इन्वायरमेंट में जो है पॉल्यूशन, जो कि प्रदूषण। अब प्रदूषण में क्या, जैसे आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इस प्रकार की सारी चीज़ों को डिवाइड किया गया है। ये आपका बेसिक चीज़ होता है द पीपल, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। अब इसमें पहले हम क्या पढ़ेंगे, जो बोलते हैं जो पीपल डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए बनाया गया, जो आपका आता है MDG, जिसमें 8 पॉइंट रखा गया था। अब 8 पॉइंट क्या क्या होता था, जैसे गरीबी हटाओ, भूखमरी हटाओ, लोगों को अच्छी एजुकेशन दो, अच्छी उनके लिए किताबें दो, अच्छे पानी दो, अच्छे रहने का वातावरण बनाओ। ये सारी चीजें किससे जुड़ा होता था, इसमें 8 पॉइंट के इंडिकेट किया गया था, जिसको बोलते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये रखा गया था 2015 तक, इसका टारगेट था, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा इसी में आता है जो डेवलपमेंट में SDG क्या है, सेम यही चीजें हैं, बट इसमें क्या कर रखा है दोस्तों, इसमें क्या कर रखा है, टोटल 17 पॉइंट रखा गया है। 1 मिनट दोस्तों, आवाज काफी आ रहा है, मैं बाद में वीडियो शूट करता हूँ, 1 मिनट। चलिए दोस्तों, अब इसमें आपका 17 पॉइंट इंडिकेट किया गया है। जैसे इसमें भी पहली चीज है पॉवर्टी हटाओ, हंगर हटाओ, इक्वालिटी लाओ, सौर सिस्टम लाओ, सोलर सिस्टम, अच्छे ऊर्जा लाओ। फिर उसके बाद पार्टनरशिप करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक से डेवलपमेंट करो, देश में ग्रीन लाओ, इक्वालिटी, जेंडर गैप को हटाओ। ये सारे पॉइंट इसमें जहां 8 था, इसको और बढ़ा के 17 पॉइंट किया गया है। इसका टारगेट रखा गया 2030 तक। मेन पॉइंट ये समझना है, कभी कभी इसमें कुछ मेन पॉइंट पूछता है, कौन सा गरीबी का नंबर 1 है, या हंगर कौन से नंबर पे आता है, इक्वालिटी कौन से नंबर पे आता है। तो एक बार इस डाटा को आपको देख लेना, बेसिक चीजें हैं, एक सरसरी निगाह दौड़ा लेना। ये आपका डेवलपमेंट। तीसरा आता है डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट। अब डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट, अब डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, आपदा प्रबंधकी क्या किया गया, जिससे अर्थक्वेक आ गया, या कहीं आपसे भूकंप आ गया, या कहीं पर ज्वालामुखी आ गया, या कहीं पर बाढ़ आ गया, या सूखा पड़ गया। इसके लिए गवर्नमेंट नए स्कीम चलाती है आम जनता के हित के लिए, कि लोगों को एक कल्याणकारी किया जाए, या बाढ़ भूकंप आने से पहले उस जोन को क्या किया जाए, सुरक्षा कर दिया जाए, लोगों को बचाया जाए। जैसे आप देखते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग से आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो सी लेवल की सतह है वो बढ़ती जा रही है। उसके बढ़ने से क्या हो रहा, जो छोटे छोटे आइलैंड्स है वो डूब रहे हैं। आने वाले बताते हैं कि जैसे आपका वेस्ट बंगाल हो गया, या बांग्लादेश हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, कि काफ़ी हमारे कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं उड़ीसा के, बांग्लादेश के, या पश्चिम बंगाल के, ये काफ़ी डूबने के चांस पे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से आजकल सी लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है। सी लेवल मतलब जो समुद्री जल है, स्तर उसकी बढ़ती जा रही है। एक कारण कैसे बढ़ रहा है, जो भी जितने ग्लेशियर है सब मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, तो जल स्तर बढ़ते जा रहा है। इससे बचने के लिए गवर्नमेंट नई नई स्कीम लाती है। जैसे आपने अभी देखा होगा G20 सम्मेलन हो रहा है, भारत में हो रहा है, G28 हो रहा है, G26 हो रहा है। ये सब क्या है, ये पूरे इन्वायरमेंट को या पर्यावरण को कैसे सुरक्षा किया जाए, कैसे क्लाइमेट को कंट्रोल किया जाए, ये सारी चीज़ें आपको अगर देखा जाए तो डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट में ही जोड़ा जाता है। जैसे आपका एक और आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ये जापान में लाया गया था। इसका मेन मकसद क्या था, जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम किया जाए। ये बेसिक चीज़ आता है आपका डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट। तो ये बेसिक एक एक पॉइंट को आपको समझना है। MDG, SDG, डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये इसका मतलब क्या था, जो देश सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहा है वो कार्बन उत्सर्जन को कम करे, इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के पेड़ लगाए। अब जैसे आप घरों में AC लगा लीजिए, तो AC क्या करता है दोस्तों, CFC गैस निकालती है, कार्बन फ्लोरोकार्बन। अगर इसमें क्या होता है, ये गैस क्या करती है, जो ओजोन लेयर होती है उसकी परत को तोड़ देती है। अब तोड़ने से क्या होती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उस, जिससे आप मान लीजिए चाय बनाते हो, चाय बनाने को जब आप छानते हो तो जो छननी होती है वो क्या करती है,
सिर्फ आपको क्या चाहिए, जो चाय बना है उसका नीचे जाता, बाकी उसमें अदरक है, चाय पत्ती, वो सब उसी में रुक जाता है। ठीक है, ओजोन लेयर यही काम करता है, सूर्य से आने वाली सारी अल्ट्रावायलेट किरणें को वो फिल्टर करती है। आज पता चला वो छन्नी ही टूट जाएगी। उसका टूटने का कारण क्या है कि भाई अगर CFC गैस सबसे ज़्यादा होगा तो ये क्या करती है, उस लेयर को तोड़ देती। जैसे अगर आपके पास लोहे की कोई छन्नी है, उसमें जंग लग जाएगी तो छन्नी टूट जाएगी। इसीलिए उसको बोला गया ओजोन लेयर को कैसे कम किया जाए, तो कार्बन उत्सर्जन को कम करो, CFC गैस को कम किया जाए। इसके लिए जो तकनीकी क्षेत्र में काम किया जा रहा है, तो अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो तो इससे पहले देखो इससे ज़्यादा नुकसान क्या होने वाला है, इससे बचाव के बारे में सोचा जाए। ये होता है आपका द पीपल डेवलपमेंट द पीपल डेवलपमेंट के बारे में, ये बात इंडिकेट करता है। अब दूसरा हम बात करते हैं इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में क्या क्या आपको पढ़ना होता है। पहला आता है आपका लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर मीन्स होता है जो आपका स्थल मंडल है, जैसे जमीन है जिस पे आप चल रहे हैं, तो लिथोस्फीयर में दो पार्ट अगर देखा जाए, एक जमीन के ऊपरी जिस पे आप चल रहे हो, एक जमीन के अंदर। अब दोनों बात करते हैं। जमीन के ऊपर क्या है, जो भी आपको पेड़, पठार, पर्वत, ये सारी चीजें जो आप पाते हैं इसको बोलते हैं ये ऊपरी परत। पृथ्वी के अंदर जैसे आपका सियाल, सीमा, नीफे, मैग्नीशियम, आयरन, एक प्रकार से जो माइन से खुदाई करके आप निकालते हैं, ये सारी चीजें पृथ्वी के अंदर पाई जाती। इसलिए हमें लिथोस्फीयर के बारे में भी जानकारी रखना है। ये बात करता है लिथोस्फीयर। दूसरा होता है आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स होता है हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर मीन्स होता है जलमंडल। जलमंडल में आप पढ़ेंगे सागर क्या है, महासागर क्या है, झील क्या है, नदी क्या है, जलप्रपात क्या है, आपका तालाब क्या है, ये सारी चीजें जलमंडल से जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जलमंडल हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आप जल का जैसे आप जल कंज्यूम करते हो, पीते हो, तो आपको कौन सा जल पीने योग्य है, कौन सा जल खाने योग्य है, कौन सा जल जीवन जो है जीवन के लिए, मानव के लिए अच्छा माना जाए, कौन सा जल नहीं माना जाएगा, आप इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सपोज करिए आप बहुत से लोग जैसे सी फूड होता है, मछली होती है, मछली को पकड़ते हैं, उसको लोग पकाते खा जाते हैं। अब पता चला समुद्र एक दूषित हो जाए, उसमें बहुत से तत्व बढ़ जाए, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाए। अगर वो आर्सेनिक की मात्रा मछली के अंदर जाएगा और मछली आप पका के खा रहे हैं, तो आपके बॉडी में जाके इम्पैक्ट करेगा, कोई न कोई तो नुकसान करेगा, किडनी पे इम्पैक्ट करेगा, लीवर पे इम्पैक्ट करेगा, कोई न कोई पार्ट आपका मानव का नुकसान करेगा। इसलिए आपको जल मंडल को समझना ये है कि जल हमारे कौन से जीवन के योग्य, कौन सा योग्य नहीं है, इसको दूषित कैसे हो रहा है, इसको कैसे बचाया जाए, और ये क्यों हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। जैसे झील है, झील क्यों बनाया जाता है, झील बनाने का मकसद होता है वाटर लेवल को, मतलब वाटर को रिचार्ज कर, जैसे आप जो धरती के अंदर जो जल होता है उसको रिचार्ज किया जाए। अगर वो रिचार्ज नहीं रहेगा तो आप चाहे हैंडपंप के माध्यम से जो जल आप निकालते हैं पीने की योग्य, अगर जल ही धरती के अंदर नहीं रहेगा तो आप मीठा जल कहाँ से प्राप्त करेंगे। ये चीज़ें होती हैं, इसलिए हम जल मंडल को समझना चाहिए, कौन सा मानव की योग्य है, कौन सा नहीं है, कौन सा जीव जंतुओं की योग्य है। अगर जीव जंतुओं पे इस प्रकार से प्रदूषण हम जल को कर रहे हैं और वो जल कोई जीव जंतु कंज्यूम कर रहा है और जीव को हम मार के खा रहे हैं, तो हमारे ऊपर कितना नुकसान होगा, इस सारी चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि ये इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। तभी कहते हैं कि आप जो जैसा करोगे वैसा वापस आएगा। अगर आप कोई एक गंदगी फैलाओ तो गंदगी फिर वापस आपके पास आएगा, ये नेचर का सिद्धांत है। दूसरा हम पढ़ते हैं लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, फिर आता है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स होता है वायुमंडल। अब आता है आपका एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वायुमंडल में क्या होता है, जैसे आप पढ़े होंगे समताप मंडल क्या है, मध्य मंडल क्या है, आयन मंडल क्या है, बहिर्मंडल क्या है, अधोमंडल, ये बेसिक चीजें होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, मेसोस्फेयर क्या है, ओजोन स्फीयर क्या है, लेयर क्या है, ओजोन लेयर क्या है, प्लस आपका आयनोस्फीयर क्या है, एक्सोस्फीयर क्या है। ये बेसिक चीजें आपको एटमॉस्फेयर में समझना पड़ता है।
यहाँ से भी कभी का क्वेश्चन पूछता है कौन से मंडल में बादल पाए जाते हैं। एक मिनट दोस्तों, काफी आवाज आ रही है फिर। दोस्तों अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, ये जो बेसिक आपका वायुमंडल के लेयर को बांटा गया है, इसमें कभी काल पूछता है ऐसे, मान लीजिए अर्थ है, इसके ऊपर एक लेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बांटा गया है। अब इसका कोई 8 किलोमीटर, इस कोई 14 किलो, कहीं 15 किलोमीटर, कहीं इसका 64 किलो, ये 640 है, अलग अलग है, फिर उसके 1100 है, ऐसे बांटा गया है, क्राइटेरिया दे दिया। अब पूछेगा इस मंडल में, इसमें अगर देखा जाए पृथ्वी से ऊपर तो धूल धक्कार ये सब पाया जाए, इससे ऊपर देखेंगे तो थोड़ा साफ होता है, उसके बाद टेम्परेचर लो हो जाता है। इससे ऊपर देखेंगे तो इसमें आपका रेडियो, जो आपका जो रेडियो जैसे आप बजाते हैं तो जो एक वाइव चलता है, इसमें आपका होता है सैटेलाइट वगैरह चलता है, अंतरिक्ष वगैरह में जो आप छोड़ते हैं, तो अलग अलग सबका इसमें क्राइटेरिया डिवाइड किया गया। एक में इसमें जो मेजो में इसमें आपको पाया जाता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होता है, इसी के बारे में ज्यादातर लोग जानकारी रखते हैं कि ओजोन लेयर क्या करता है, यही सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, इसके बारे में जानकारी रखना पड़ता है। अगला इसमें फिर हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर, जो बेसिक इंपॉर्टेंट होता है। बायोस्फीयर मीन्स होता है, कहीं के बायोम कहते हैं, बायोम स्फीयर। अब बायोम स्फीयर में क्या होता है दोस्तों, बेसिक चीज समझते हैं। जैव मंडल इसको बोलते हैं। अब जैव मंडल में क्या आता है, जो पूरा लिविंग पार्ट होता है, चाहे आपका पेड़ हो, चाहे कोई जीव हो, सारी चीज किससे जुड़े होते हैं, बायोम स्फीयर में। अब बायोम स्फीयर में क्या क्या बेसिक चीज आपको आएगा, देखिए। अब लिविंग पार्ट, अब लिविंग पार्ट में आपका जीव जंतु आ गया। फिर इसमें पढ़ते हैं बायो वेटलैंड, जो नमी क्षेत्र। फिर पढ़ते हैं इसमें बायोडाइवर्सिटी, फिर अगला पढ़ते इसी में हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट पढ़ने के बाद लिविंग पार्ट, वेटलैंड, हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी, ये बेसिक चीज है आपका। एक आता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, इकोटोन। अब इकोटोन में क्या होता है, अब इकोटोन क्या होता है दोस्तों, जहां पर हर एक प्रकार के स्पीसीज जो देखने को मिलते हैं, जैसे जल के स्तर के कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, और स्थल स्तर के रहने वाले कीड़े मकोड़े, दोनों जहां एक साथ देखने को मिलते हैं उसको बोलते हैं इकोटोन जोन। बायोडाइवर्सिटी उसको बोलते हैं जहां पर सबसे ज्यादा जीव जंतु देखने को मिलते हैं। जैसे आपका कोई दलदली क्षेत्र हो, जहां जल ज्यादा होगा, आप देखेंगे हर एक प्रकार के पंछी देखने को मिलेंगे। वहां पर आपको गौरैया चिड़िया देखने को मिलेंगे, आपको कौवे वगैरह देखने को मिलेंगे, आपको बगुले देखने को मिलेंगे, वहां पर हंस देखने को मिलेंगे। ये सारी हर एक प्रकार के देखा जाए तो पंछी की वैरायटी सबसे ज्यादा होगा, इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। वेटलैंड, जहां पर सबसे ज्यादा नमी होगा, सबसे ज्यादा वहां पर जीव जंतु देखने को मिलेंगे। हॉटस्पॉट, जो सबसे ज्यादा एक पंछी या जीव जंतुओं के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है, कि इनके लिए सबसे ज्यादा हैबिटेड एरिया है, निवास एरिया ये सबसे है। जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, हिमालय हो गया, ईस्टर्न हिमालय हो गया, ये सारी चीजें हो गई। लिविंग पार्ट, जो सारी जीव जहां पर रहते हैं उनके हिस्से की बात करता है। और इकोटोन वो कहता है जहां पर जल स्तर के और स्थल स्तर जहां दोनों मिलते हैं, वहां के जो जीव जंतु देखने को मिलते हैं उसको इकोटोन बोला जाता है। ये बेसिक आपको होता है एनवायरनमेंट, और ये आपको हो गया था पीपल डेवलपमेंट। दोस्तों आज इतना ही, कुछ आवाज डिस्टर्ब कर रहा है, बाकी फिर कल दूसरा वीडियो लेके आए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।